हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है कंपनी का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं हम। आज कंपनी का चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इससे पहले क्लास में आपको बताया थी तो सिंपल सवाल था आपका, जो कि एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में पैसा मांगा जा रहा था आपसे। अब यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में जो है उसमें आपको कॉल्स इन एरियर के बारे में भी आपको बताना है। उसमें आपको पढ़ना है कि कॉल्स इन एरियर क्या है। आपको पिछले क्लास में बताया थी कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं, कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगने के बावजूद अगर पैसा प्राप्त नहीं होता है तो क्या कहता है? कॉल्स इन एरियर। यानी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा और वह जो शेयर होल्डर है किसी भी कारणवश पैसा न दे पाया तो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर के बारे में सवाल में दिया हुआ है। इसका टॉपिक अगर सवाल आप बनाते तो आप इसका टॉपिक ही दिया हुआ, हेडिंग कॉल्स इन एरियर दिया हुआ है। नहीं तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, कहता है ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 एच पेबल एज बिलो। ए लिमिटेड का जो है वो बोल दिया है ए लिमिटेड में कि कितना शेयर इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए हैं, जो कि वह कितने का है? 100 का है। और उस 100 के बारे में बोला है कि नीचे बिलो में देखिए, नीचे में आपको 100 रुपया मेंशन किया गया है कि 100 रुपया कैसे कैसे मांगा जा रहा है। बोला है पहला ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज़, यानी कि आवेदन पर आपसे कितना मांग रहा है? 20 रुपया मांग रहा है। ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज़, आवंटन पर कितना रुपया मांग रहा है? 30 मांग रहा है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 50। मतलब 10,000 जो शेयर इशू किया है उस 100 वाला जो है उस 100 रुपया को बोल रहा है कि आपसे हम एप्लीकेशन पर लेंगे 20 रुपया, अलॉटमेंट पर लेंगे 30 रुपया, और आपको फर्स्ट कॉल नहीं मांग रहे हैं, आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों एक साथ मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों एक साथ मांग रहे हैं। तो कितना रुपया मांग रहे हैं? 50 रुपया मांग रहे हैं। यहां तक ये क्वेश्चन बता रहा है आपको। आगे पढ़ते। द पब्लिक अप्लाई फॉर 900 शेयर विच वेयर ड्यूली अलॉटेड। अब शेयर आप इशू किए कितना? 10,000, लेकिन जनता का एप्लीकेशन कितना आया? 9,000। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आप जितने के लिए ऑथराइज हैं उस ऑथराइज्ड में से कंपनी के द्वारा जो शेयर जनता के बीच इशू किया जाएगा वो इशूड कैपिटल हो गया, और जनता के द्वारा जितना एप्लीकेशन आएगा वह क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड हो गया। कभी कभी इशूड शेयर को ही सब्सक्राइब्ड शेयर माना जाता है। कैसे? 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 जनता ले लिया तो कितना हो गया? सब्सक्राइब। जितना इशू उतना सब्सक्राइब। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। इशू कितना किए? 10,000, लेकिन सब्सक्राइब कितना हो रहा है? 9,000। कितने के लिए आ रहे हैं? 9,000 के लिए। तो जनता जितना शेयर लेगा उतना ही पे ना पैसा आप मांगेंगे। जितना के द्वारा शेयर लिया जाएगा, जनता जितना शेयर लेगा उतना पैसा आप मांग सकते हैं। उसके बाद कितना कहता है? ऑल द मनी ड्यू and share were received expected the first and final call on 4,000 शेयर। बोला कि सारा पैसा ड्यू किए और रिसीव कर लिए, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 400 शेयर पैसा प्राप्त नहीं हुआ। जब नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग किस वर्ड का प्रयोग यूज करते हैं? कॉल्स इन एरियर का इस्तेमाल करते हैं। कॉल्स इन एरियर वर्ड का यूज करते हैं कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। समझ गए?
तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब कभी भी आप इशू ऑफ शेयर का जो आप सवाल बनाएंगे तो आप जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। किसे बनाएंगे? जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे, और जर्नल का फॉर्मेट में आप जो भी एंट्री बनाएंगे जितना उसमें डेबिट होगा उतना उसमें क्रेडिट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल का वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। हम बताए थे कि जितना सवाल होगा सबका वर्किंग नोट पहले बनाएंगे। अब देखिए क्या है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या है, शेयर अलॉटमेंट। तीसरा क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को। सवाल कितना बनेगा? जितना जनता के द्वारा अप्लाइड होगा। तो कितना अप्लाई हुआ? 9000। तो सवाल कितना बनेगा? 9000 पे। तो 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें दिया हुआ एप्लीकेशन में कितना? 20 रुपया। अलॉटमेंट कितना? 30 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कितना? 50 रुपया। कोई दिक्कत? अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ड्यू और यहाँ करेंगे रिसीव्ड। कोई दिक्कत? अब इसको गुना कीजिए, 9 को 2 से 9 दूना 18, कितना जीरो? 3 1 4 0, 1 2 3 4, यानी 1,80,000। तो यहाँ भी होगा 1,80,000। 9 3 27, 2,70,000। यहाँ भी होगा 2,70,000। 9 5 45, 4,50,000 यहाँ भी होगा और 4,50,000 यहाँ भी होगा। ये पहला एंट्री होगा, ये दूसरा एंट्री होगा, ये तीसरा एंट्री होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा एंट्री होगा और ये छठा एंट्री होगा। यहाँ तक कर लिए। उसके बाद बोला हुआ है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना शेयर पे? 400 शेयर पैसा नहीं दिया तो नहीं देगा किस पे? कॉल्स इन क्या होगा? एरियर। कितना पे? 400 पे। कितने का है ये? 50। तो 4 पंचे 20, कितना जीरो? 1 2 3, यानी मांगते समय आपको 20,000 रुपया क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो 4,30,000 ही आपसे प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी पैसा मांगते समय, ड्यू करते समय आप टोटल 4,85,000 ही ड्यू करेंगे, लेकिन रिसीव करते समय आपको पता चला कि इतने कॉल पर इतने शेयर पे ये व्यक्ति पैसा नहीं दिया। तो नहीं देगा तो वहाँ से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब हम बताए थे कि जब कभी भी आप जर्नल बनाएंगे तो इस जर्नल को जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। बार बार आपको हम कहते आ रहे हैं कि जब कभी भी सवाल बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। बट यहाँ स्पेस का अभाव है, नहीं, यहाँ इनफ स्पेस मेरे पास नहीं है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं? विदाउट फॉर्मेट का हम जर्नल बना रहे हैं। लेकिन आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। जब कभी बनाएंगे तो आप फॉर्मेट में ही बनाएंगे। तो चलिए, पहला एंट्री रिसीव का है तो हम एंट्रीज का पास करते हैं। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 1,80,000 डेबिट होगा तो 1,80,000 क्रेडिट होगा। नरेशन लिख सकते हैं हम, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत किसी को? किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। शर्माने की कोई बात नहीं है। ये नहीं कि हम नहीं पूछेंगे, नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां आपको दिक्कत होता है वहां आप क्या करेंगे? पूछेंगे। उसके बाद दूसरा एंट्री हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा एंट्री क्या होता है? ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर
किस पे? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 1,80,000 डेबिट होगा तो 1,80,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? ये दो एंट्री आपका यहां हुआ कि पहले बार में हम क्या किए? पहले बार में हम पैसा पहले रिसीव किए, उसके बाद उसको क्या किए हम लोग? फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। कोई दिक्कत? अब आइए तीसरा नंबर एंट्री। कौन नंबर एंट्री? तीसरा नंबर एंट्री। पहला तो हो गया, तीसरा में क्या है? अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट में पैसा क्या करेंगे? मांगेंगे। तो देखिए मांगने वाला इस साइड का एंट्री, मांगने वाला, और इस साइड का प्राप्त करने वाला। तो किससे पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट पे। तो क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? कितना अमाउंट? 2,70,000। 2,70,000। तो यहां भी लिखेंगे 2,70,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कोई दिक्कत? अब अलॉटमेंट पे हम लोग क्या किए हैं? ड्यू किए हैं, पैसा मांगे हैं। अब क्या होगा? जब पैसा मांगेंगे तो मेरे पास प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो हम क्या बोले थे? जब पैसा प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिस कॉल से प्राप्त होगा उस कॉल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम चौथा एंट्री क्या पास करेंगे? चौथा एंट्री में देखिए, चौथा में पास करेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 2,70,000 डेबिट होगा तो 2,70,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? यानी एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का 2 एंट्री होगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो दिया हुआ है वो एक साथ दिया हुआ है, तो दोनों को एक साथ ही एंट्री पास करेंगे, अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे। तो पांचवा एंट्री देखिए, पांचवा एंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि पैसा तो मांगेंगे। कितना? 4,50,000 मांगने से पूरा मांगेंगे। किससे मांगेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 4,50,000। तो 4,50,000 डेबिट होगा तो 4,50,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कोई दिक्कत? यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या कर रहे हैं? ड्यू कर रहे हैं। अब देखिए मेन आपको समझने वाला बात अब आया। कितना नंबर में? 6 एंट्री में। हमेशा ध्यान देंगे, कॉल्स इन एरियर ऑलवेज डेबिट बैलेंस। बात सुने, कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होता है?
डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा, कि कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है, उसके बाद एडजस्ट करते हैं तो डेबिट होता है। तो कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। तो छठा एंट्री पास अगर करेंगे तो 6 नंबर एंट्री में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कौन पैसा दे रहा है? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए पैसा कैसे एडजस्ट करें। जो रिसीव किए हैं 4,30,000 बैंक में जाएगा। 4,30,000 बैंक में गया। एरियर कितना है? 20,000 आपका ये एरियर हो गया। टोटल कितना हो गया? 4,50,000 हो गया। अब नरेशन में क्या लिखना है आपको? नरेशन में लिखना है बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आपको जो है ऐसे ही एंट्री बनाएंगे, ऐसे ही आपको समझना होगा। इससे पहले वाले वीडियो हम आपको बताए थे कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से अधिक कितने कॉल पैसा मांग सकता है? 4 कॉल पर मांग सकता है। अधिक से अधिक, कम से कम कुछ भी हो सकता है, या चाहे वो एप्लीकेशन पे मांग ले, चाहे वो अलॉटमेंट पे मांग ले, चाहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दोनों एक साथ पैसा मांग ले। कोई दिक्कत? किन्हीं को किसी प्रकार का अगर इसमें समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कि हम यहाँ नहीं समझे, वहाँ नहीं समझे, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वर्किंग नोट आप हमेशा करते रहेंगे, और हमेशा जब तक वर्किंग नोट करेंगे तो आपको सवाल बनाने में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। कब? जब आप वर्किंग नोट को पूरा करेंगे। अगर मान लीजिए वर्किंग नोट नहीं कीजिएगा तो मान लीजिए ये कॉल्स इन एरियर में आप कैसे निकालते, कैसे गुना करते कि कितना कितना पैसा है, कितना रिसीव करना था, कितना पैसा हमको नहीं मिला, तो ये शायद दिक्कत होता आपको। बनाने के लिए हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन आप वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसमें अगर किन्हीं को किसी प्रकार का अगर समस्या है तो पूछिए, नहीं तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।